क्या नाम है आपका, क्या नाम है? जावेद नाम है। जावेद भाई, कितनी जोर की आवाज सुनी आपने? बहुत जोर की। अच्छा हाँ, आप कहाँ थे उस वक्त? यहाँ पे था। अच्छा, क्या सुना आपने? अरे ऐसा था ना, जमीन निकल गई। अच्छा, हाँ। तो देखिए यहाँ तमाम जो लोग हैं जो कि यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं, इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? सर अमित नाम है, अमित मुदगल। अमित भाई, क्या सुना आपने अचानक से? सर क्या आवाज़ आई? हम डेली यहीं पे आते हैं। हम लोग एक मतलब हम लोगों को चैनल की डिबेट के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है और हम यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे खड़े हुए थे और एकदम से धमाका होता है, पूरा आकाश लाल हो जाता है। और आपको बता दूं, आकाश लाल के साथ साथ चीथड़े उड़ के आते हैं, हमारे पीछे खड़े हुए लोगों के ऊपर गिरते हैं। आप दिखा सकते हैं पीछे कुछ जगह पे चीथड़े पड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं ये आत्मघाती हमला किया गया है, जैसा कि आज देखिए ये अभी कह पाना हम नहीं कह सकते, जी न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता है कि आखिरकार ये आत्मघाती हमला है या फिर कुछ और है, लेकिन धमाके की आवाज मैंने सुनी है अपने कानों से। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त मैं जामा मस्जिद के पास में मौजूद था, क्योंकि मुझे यही चांदनी चौक के इलाके के पास में कवरेज करने के लिए आना था। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक यहाँ पर जो गाड़ियां हैं, क्योंकि इस वक्त किसी भी वाहन के पास जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद एक जो वाहन है उनमें जबरदस्त धमाके यहाँ पर हुए हैं और एक के बाद एक लाइन से जो कतारें हैं वो इस वक्त जो हैं आग की चपेट में आई। हमारे साथ एक दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं। सर, सब कुछ ठीक है? क्या सुना आपने? अभी कुछ समझ नहीं लगा। अच्छा, क्या सुना आपने, क्या सुना? सरदार जी, सर, क्या सुना? सर मैं शॉप पे बैठा था, मैं खुद हिल गया। यहाँ पे इतनी ज्यादा ब्लास्ट हुआ, ऐसे लगा कि जैसे कोई मिसाइल आसमान से फटी हो। अच्छा, इतनी जोर से बम फटा इधर। क्या करते हैं आप? सर मेरी खुद सामने शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैं उसमें बैठा था, मैं खुद हिल गया, पूरी जमीन हिल गई। लोग घायल हैं सर अभी कुछ नहीं पता हमें, प्लीज हमें कुछ नहीं पता। हम खुद बाहर आके सोल्यूशन को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इधर। देखिए ये, क्योंकि कितनी गाड़ियां हैं जिनमें आग लगी? कम से कम 6-7 गाड़ियां हैं। अच्छा, अचानक से सभी गाड़ियों में ब्लास्ट हो गई, सब गाड़ियों में आग लगी सर एकदम। देखिए शोभना, कितनी बड़ी बात है कि आखिरकार सभी गाड़ियों में एक साथ आग लग जाना। अब सवाल यह है कि क्या तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे लाल किले से। देखें यहाँ पर किस तरीके से ब्लास्ट हुआ है और तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 5 से 6 गाड़ियां जो है वो जली हैं। फिलहाल जो है पुलिस जो है वो लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही है। के परकच्चे यहाँ पर उड़े और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं उनमें आग लगी। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं यहाँ से, ये इसके बाद में ये कमर्शियल वाहन है, उसके साथ में यहाँ पर एक और वाहन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं इको वैन। और इसी के साथ यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको पीछे की तरफ से, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आ रही है, ठीक इको वैन में अभी भी आग लगी हुई है। और उसके बाद लगातार यहाँ पर जो प्रशासन की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस हैं, सब यहाँ पर पहुँच रही हैं। और इसी के साथ अगर आप देखें और समझें कि किस तरीके से कांच के टुकड़े दूर जा कर के यहाँ पर गिरे हैं और लगातार जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएंगे और समझे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर ये धमाका हुआ। और उसके बाद देखिए ये गाड़ी उस पार खड़ी है, लेकिन इस पर भी उसका असर हुआ है, यानी कि जहाँ धमाका हुआ उसके दूसरी तरफ आकर भी यहाँ पर ये कर रहे हैं। क्या देखिए यहाँ पर एक इंजर्ड है, उसको लेकर के जाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर जो लोग घायल हैं उनको यहाँ से ले जाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही हैं। पूरा रोड जो है इस वक्त करीबन 50 से 60 मीटर के दायरे का जो पूरा इलाका है, क्योंकि पास जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अभी भी जो अब बिल्कुल शोभना, मैं आपको दिखाऊं कि लगातार यहाँ जो स्टाफ कह रहे हैं कि कभी भी सिलेंडर फट सकता है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि ठीक सामने लाल किला लिखा है और उस लाल किले के मेन गेट के सामने यहाँ पर धमाका हुआ है। और उसके बाद यहाँ से स्ट्रेचर जो है वो ले जाया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको यहाँ से दिखाएंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से अभी भी जो आग है, स्कूटी है, इको वैन्स है, ई रिक्शा हैं, उन सब में ये आग लगी है। और इसी के साथ लगातार आग बुझाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ये मशक्क़त जो है कुछ
कैट्स के हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। फैजान भाई, क्या जानकारी मिली, कितने लोगों को लेकर के गए अभी आप? अभी मैं नहीं लेके गया, अभी तो मेरा पहला राउंड है यहाँ पर। अच्छा जी। क्या जानकारी मिली? नहीं, मुझे कुछ जानकारी नहीं मिली मेरे पास। तो वहाँ पर ये सर आए थे, उन्होंने बोला है कि गाड़ी ऐसे ऐसे हादसा हो गया कोई। हाँ। इसके बारे में बाकी और मेरे को कोई जानकारी नहीं। जी देखिए, अभी लगातार यहाँ पर जो आग बुझाने का काम है ठीक लाल किले के सामने यहाँ पर किया जा रहा है। जी न्यूज़ पहला ऐसा चैनल है जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद है। कोई चैनल जो है इस वक्त यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है। लगातार आपको एक एक जानकारी जो है वो आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं अगर आपको यहाँ से भाई देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ से टॉप एंगल से देख सकते हैं कि लगातार जो घायल हैं उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। ऐसे विजुअल्स है शोभना, ये हमें जो है हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि एक से एक बॉडीज के चीथड़े यहाँ पर उड़े हुए हैं जिसको देख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये बस आप देख रहे हैं, इस बस का जो फ्रंट का शीशा है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा भयानक ये पूरा दृश्य है। और देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके से जो धमाके की आवाज़ मैंने सुनी है। और हम तो देख के आए, आवाज सुन के। वो हमारे साथ चश्मदीद हैं, इनसे बात करते हैं। मैं तो क्या? गुरुद्वारे से बाहर निकला, मैं देख के आया हूँ। अगर हमारी यहाँ पे हेल्प की जरूरत है, हमसे हमेशा खड़े हैं। क्या सुना आपने? गुरुद्वारे पे थे आप? बहुत तेज आवाज आई है यहाँ पे, बहुत तेज। मैं तो गुरुद्वारे से देखिए, बाहर शोभना गुरुद्वारा यहाँ से करीबन 100 मीटर की दूरी पर है। इन्होंने निकला। हम नहीं भागे। दो लगातार आवाजें आई है और मैं कल्पना ही नहीं कर पाई कि हुआ क्या। अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देखिए, लगातार यहाँ पर जो आग बुझाने का काम है प्रशासन कर रहा है। देखिए, गाड़ियों की संख्या में अगर आपको गिनाऊं, पहले से अगर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाए जूम करके दिखाएं कि पहले से जो कमर्शियल वाहन है और उसके भाई प्लीज देखिए, चलो ठीक है आओ थोड़ा बिल्कुल ओके। अंकल जी, आप कहाँ थे? मैं यही था जी। बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, बहुत तेज। अच्छा, बहुत तेज ऐसी आवाज आई जैसे कि मानो बहुत कुछ हो गया। क्या कर रहे थे आप उस वक्त? मैं तो इधर कुछ सामान खरीदने आया था। अच्छा, हाँ जी। कितनी तेज थी आवाज? बहुत तेज थी, बहुत तेज, जैसे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ हो हाँ, इस हाँ। तरीके का। बहुत लोग मैं अभी मार्केट में ही था यहाँ सामने। तो इतना तेज धमाका हुआ जैसे लगा कि पूरी दुकान हिल गई। मैं भी हिल गया। मैं बाहर निकल के आया तो मेरे सामने मैंने देखा कि कई सारे लोगों को उठा करके लेके जा रहे हैं लोग। और मतलब बॉडी की हालत बहुत खराब थी। कई लोग अभी भी हैं जो जिनकी हालत बहुत खराब है। बहुत लाशें देखिए, यहाँ पर तमाम जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरा सुनसान एरिया है। अगर एक के बाद एक अगर मैं आपको पूरे हालात के बारे में दिखाऊं, ठीक सामने जो है यहाँ पर ओल्ड लाजपत राय मार्केट है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक पूरा एरिया जो है वो यहाँ पर खाली हो गया है। और इसी के साथ मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो बस में बैठी सवारी थी वो सभी तुरंत यहाँ से बाहर की तरफ निकलती हैं। और मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं यहाँ पर किस तरीके से जब ये धमाका हुआ उसके बाद में इस रोड पर, क्योंकि ये जो जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ ये ठीक सामने से यानी कि जमा मस्जिद से सीधा कश्मीरी गेट की तरफ जाता है। और जो धमाका हुआ है वो ठीक उसके उस साइड में हुआ है क्योंकि दूसरी तरफ जो है कश्मीरी गेट से दरियागंज की तरफ जाने वाला रास्ता है। और ये रास्ता भी सीधा दरियागंज से जो है कश्मीरी गेट की तरफ जा रहा है। एक के बाद एक बॉडी के जो चीथड़े हैं वो हमने यहाँ पर देखे हैं। उसके बाद में लगातार जो प्रशासन है वो यहाँ पर काम कर रहा है। और वहाँ से और देखिए यहाँ पर लगातार जो एसीपी रैंक हैं मैडम आप प्लीज इधर चलिए प्लीज। जी बिल्कुल। देखिए, एक के बाद एक जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ जो डीसीपीज हैं यहाँ पर सेंट्रल के वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। निधि वालसन यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसी के साथ और लगातार अब यहाँ पर पूरे इलाके को सील करने का काम जो है यहाँ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और इस सीलिंग का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है ताकि सारे जो एविडेंस हैं उनको
डिस्ट्रॉय यहाँ पर ना किया जा सके। मेरे कैमरा मैंने आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक इस पूरे इलाके में जैसी धमाका हुआ, ये जो आप देख रहे हैं धमाके से साइकिल आकर के यहाँ पर गिरी और उसके बाद में तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि ये जो पूरी भीड़ आप देख रहे हैं, कोई नहीं वहाँ पर लोग जिस तरीके से बता रहे कि धमाका, कोई नहीं यहाँ जो लोग हैं उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा धमाका तेजी से सुना और उसके बाद में धरती हिल गई और ज़्यादा कैजुअलिटी यहाँ पर हो सकती है शोभना, क्योंकि मैं अपनी आंखों से जो देख पा रहा हूँ कि एक के बाद एक जो बॉडीज़ हैं उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये देखिए, ये जैन मंदिर है, यानी कि मैं चल कर के यहाँ पर आया हूँ करीबन 10 से 15 कदम की दूरी पर। यहाँ पर ये जो कि पुरानी बिल्डिंग का जो दीवार थी ना, वो दीवार भी गिर गई, इतना तेज बम ब्लास्ट जैसे पूरी घर तक हिल गई, मकान गिरने वाले हम भी भगे, हम भी सामान ले रहे, दुकान में ले रहे, मास्क पड़ा है, आज दिखाइए खोपड़ी पड़ी है। वो हम नहीं दिखा सकते हैं टीवी पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विचलित दृश्य हैं शोभना। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो हालात हैं कि किसने ज़्यादा बदतर हैं। यहाँ पर जो ठीक सामने आप देख पा रहे हैं, जिसका कि आप जिक्र कर रहे थे शोभना, वो ठीक सामने गौरीशंकर मंदिर है। इसे हम नहीं दिखा सकते क्योंकि नीचे की साइड में यहाँ मास का बड़ा लूथड़ा जो है वो आकर के करीबन यहाँ से 20 मीटर की दूर आकर के यहाँ पर गिरा है। आगे इससे भी मोटा पड़ा एकदम। क्या सुना आपने? बस ब्लास्ट हुआ, बहुत तगड़ा, मकान हिल गए हमारे। अच्छा। जब आए देखने इधर ट्रांसपोर्ट पे बैठे पड़े थे, वहाँ पे धड़ाम से आवाज निकला तो हम सभी परेशान हुए। आम जनता बोली बम ब्लास्ट हुआ, वहाँ से दौड़े आ रहे थे, यहाँ पे देख रहे पब्लिक बिखरा पड़ा है और जिसमें ढेर सारी गाड़ियाँ, मतलब 2-4 पहले तो स्टार्टिंग में 1 गाड़ियाँ जल रही थी, हमारे सामने तो 3 गाड़ियाँ जली है। वहाँ पे लाशें भी दिखी पड़ी है जो ले जा रहे थे और साथ में और भी पब्लिक परेशान थी। देखिए शोभना, मैं अपनी आंखों से जो एक के बाद एक यहाँ जो ये अभी क्राइम सीन है, इसको आप प्लीज इसको किसी भी तरीके से ना छुएं। और यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ से पैर नीचे नीचे देख करके यहाँ से जो देख पा रहे हैं कि ये वो इलाका है जो कि पूरा भरा बाजार हमेशा से रहता है। सोमवार का दिन है और देखिए यहाँ पर जो मैं दूसरी जगह पर पहुंचा हूँ, यहाँ पर भी मांस का लूथड़ा आकर के दूर जाकर के गिरा है, जिसे कि हम नहीं दिखा सकते हैं। काफ़ी विचलित दृश्य हैं। और इसी के साथ यहाँ अगर आप देखें दूर की तरफ शोभना, क्योंकि आप जो समझ पा रही हैं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार में जहाँ धमाका हुआ है, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाए पीछे से, जो आप देख पा रहे हैं ठीक सामने जहाँ पर पुलिस की लाइट जल रही है, पुलिस की लाइट जो ऑन है वहाँ धमाका हुआ है और वहाँ से जूम कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद में इतनी दूर आकर के लोगों के मांस के लूथड़े चीथड़े आकर के दूर तक गिरे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिरकार धमाका कितना तेज था, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है तमाम कपड़ों की मार्केट है, यहाँ पर ज्वेलरी शॉप की मार्केट है और इसी के साथ यहाँ पर जो मार्केट है वो बिजली के तारों की है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान यहाँ पर बिकता है और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इसे कहा जाता है। और इसी के साथ यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आखिरकार ये जो पूरा आप देखिए, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि कितनी दूर आकर के मांस के लूथड़े आकर के गिरे हैं, तो एक बेहद ज़्यादा विचलित करने वाला ये दृश्य है। लगातार देखिए लोगों की भीड़ लगी है और ठीक सामने गौरी शंकर मंदिर है और ठीक मंदिर के सामने आकर के यहाँ पर एक बॉडी का जो पार्ट्स है वो आकर के यहाँ पर गिरा है। और ये जो दृश्य है बेहद ज़्यादा डरावने हैं और जिस तरीके से कवर करने की कोशिश की गई है यहाँ पर, जो यहाँ पर शरीर का अंग आकर के यहाँ पर गिरा उससे भी कवर करने की कोशिश की गई है। और ये यहाँ का दृश्य है और इसी के साथ दोबारा से आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहाँ पर कि फाटक लगा। क्या हुआ था, क्या आप कहाँ थे उस वक्त? कुछ नहीं, दिल्ली की सरकार साली सब खराब है। देखिए यहाँ लोगों में आक्रोश भी है शोभना, और इसी के साथ यहाँ पर एक के बाद एक लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर के है कि आखिरकार प्रशासन कहाँ पर था, प्रशासन की जो इंटेलिजेंस की टीम है वो आखिरकार में क्या कर रही थी। क्या सुना था, क्या करते हैं आप यहाँ? सर यहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं। अच्छा, क्या देखा? हम वीडियो के टाइम बता रहे हैं, मतलब गाड़ियाँ थी आगे पीछे होगी जिसमें गैस गाड़ी में भरवाया जाता है, उसमें आग लगी, बहुत दबाव है, जिसका कोई बम बम पटका होगा। एक नंबर खड़ा था, मैं ये था। अब मुझे नहीं पता क्या फटा यहाँ पे, मैं ये खड़ा था यहीं पे लाल किले के कोने पे। कितनी गाड़ियों में आग होंगी ये पता नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं देख के भी नहीं आया। अभी 8-10 गाड़ी में आग लगी है और पूरी वो फट रही है गाड़ी, एक को एक। और
अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि यहाँ पे फटा क्या है, सीएनजी फटी है, सिलेंडर फटा है, क्या बम ब्लास्ट हुआ है, ये अभी तो किसी को नॉलेज नहीं। लेकिन पूरे में चांदनी चौक में अफरा तफरी है और भय का माहौल है। भय का माहौल है, लोगों में डर है, क्योंकि जो धमाका था वो मैंने भी सुना अपने कानों से, उसके बाद देखा और उसके बाद देखा कि एक जो वाहन है उसमें आग लगी हुई है, क्योंकि मैंने आग करीबन 100 मीटर दूर से देख ली थी। उसके बाद में सबसे पहले जी न्यूज़ वो चैनल है जो कि स्पॉट पर मौजूद था और धमाके की आवाज़ हमने सुनी और उसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक जो लोग हैं जो मार्केट में शॉपिंग करने आते हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद धमाका एक के बाद एक होने लगा, क्योंकि जो लोग थे उनका कहना यह है कि आखिरकार जब ये धमाका हुआ उस वक्त यहाँ पर तमाम लोग जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हालात जो हैं वो बद से बदतर होते हुए चले गए। अब यहाँ पर एक के बाद एक जो प्रशासन है वो यहाँ पर पहुँच रहा है।